परखता है, परीक्षा लेता। शिव अड़बंगा है। बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद रिटर्न, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद जब देता है, इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है वो, अड़भंग, अड़भंग। हमको गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुदेव गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी के यहाँ पर जब हम सेवा करते थे तो सुबह निश्चित 8 बजे हम लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते थे और सुबह जब 8 बजे हम बाबा जी के पास में पहुंच जाते, 8 बजे से बाबा जी की सेवा में लगे रहते, समय का भान नहीं हो पाता था कि कितनी बज गई। हम समय का स्मरण नहीं कर पाते थे कि कितना बज गया है, कितना समय हो गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है, ये हमारे स्मरण में नहीं आता था कि समय कितना हुआ। हम तो केवल बाबा जी की सेवा करना, बाबा जी की सेवा में लगे रहना, कोई समय का गणना नहीं, कोई समय की अवधि नहीं, कितना समय हो रहा है, कितना समय जा रहा है, कितना समय हम वहाँ बैठे हुए हैं, कितना समय हम वहाँ गुणगान कर रहे हैं, कितना समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं भाना, कुछ भी भाना। स्वयं तारा बाबा जी कह देते थे, स्वयं 2 बज गई है, 3 बज गई है, जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे। The RGO All Stars। हम गोविंद जी से कहेंगे कि लोग अगर गुरु जी के पास भी जाते हैं ना गोविंद जी, तो थोड़ा समय देखकर जाते हैं कि मुझे इतनी बजे वापस आना है और इतनी बजे जाना है और इतनी बजे काम करना है। तारा बाबा जी जब इस भूमंडल पर थे, तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे, तब लोगों ने उनको पहचाना नहीं। आप सेवा में लगे रहे, उसका फल ये है कि आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, उसका फल ये, सेवा में लगे रहे ना, उसका फल है। किसी पुराण में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी भी, कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या कि भागवत पुराण को सुन लेना, कितनी पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने जितने वक्ता हैं, जितने जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा, इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी। इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण हुए होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल गई पुराण सुनते सुनते। तुम ये शिव पुराण तो अभी 2, 4, 5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत रामायण गीता का स्मरण करते। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना। किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके सफाई करना? कोई नहीं। कोई नहीं। सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना। हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले
है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहां कर देता। हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। ये स्पीकरों में बंद है क्या सारे अंदर के? तो फिर इनमें आवाज क्यों ना आ रही है? हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता, वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको करना है। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको करते हैं। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है और नजर आ रहा है। इनमें भी रब है, उस रब को देखो। वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है, तो इस रब की सेवा। आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाया। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या, उसका लाभ क्या?